क्या आपने भी सुखद भविष्य की तैयारी की है? जैसे आज की प्रथा है कि प्रेसिडेंट कुछ वर्षों के लिए होते हैं, फिर नया चुनाव होता है। उसी तरह किसी एक देश में ये प्रथा थी कि हर साल में शासक बदले जाते थे, राजा बदल दिए जाते थे। जब राजा बदले जाते तब पुराने राजा के सभी कपड़े उतरवा लिए जाते और एक लंगोटी पहना दी जाती और बदन पर एक चादर डाल दिया जाता था और उसे नौका में बैठाकर उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता था। यहाँ इस जंगल कोई बस्ती नहीं रहती थी, यानी कि उस जंगल में कोई बस्ती नहीं रहती। ये प्रथा ऐसे ही चली आ रही थी। उस पार छोड़े गए जो इस प्रकार के मनुष्य रहते थे, वे बेचारे दुख पा पा करके मर जाते। वे कष्ट उठाते थे, ना तो वहाँ कोई सामान रहता, ना कोई खाने की चीज रहती। घोर जंगल था। ये बात सभी जानते थे। साल भर के बाद यहाँ से चले जाना है, लेकिन कुछ करते कराते नहीं थे। एक बार किसी को वह स्थान मिला। वो कुछ समझदार था। समझदार वह जो अपना अगला काम बना ले, जो भविष्य को देखे, वह समझदार। उसने अधिकार मिलते ही मंत्रियों और अन्य लोगों से पूछा कि हमारा कितने दिन का अधिकार है। उसे बताया गया कि 1 वर्ष का। उसने फिर पूछा कि साल भर में अधिकार की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है, ये उत्तर मिला। आप जो चाहे सो कर सकते हैं। 1 साल तक आपकी सारी बात पूरी की पूरी ज्यों की त्यों मान ली जाएगी। आप कुछ भी दे ले, कुछ भी करे, किसी को बसाए, किसी को उजारे, आपका पूरा अधिकार है। तब उसने अपने मन में निश्चय किया कि जब साल भर के बाद यहाँ से जाना ही है और वहीं जाना है, तो जहाँ जाना है उस स्थान का पता लगाए और पहले वहाँ की व्यवस्था करे। यहाँ साल भर जो रहना है, उसमें जो जिम्मेदारी के कार्य मिले हैं, उनको निभाएंगे ईमानदारी के साथ। जितनी ऊपर की चीजें, नाच, मुजरा, तमाशा, अभिनंदन, बंदगी, पार्टी, दावत, इन सब कामों में समय खोना, ऐश आराम से समय खोना, इंद्रियों के भोगों में समय खोना तो मूर्खता है। क्योंकि 1 साल के बाद तो ये सारे समाप्त हो जाएंगे। उसने सभी फालतू कार्य को, जिनकी जरूरत जीवन में नहीं है, केवल आडंबर, कौतूहल और भोग और लिप्सा को लेकर किए जाते हैं, उन सब कार्यों को बंद करवा दिया। लोग तो नए राजा हैं, उनसे कुछ लेना है, काम कराना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, ये सोचकर आते ही हैं। उसके पास भी आए और बोले, हमने अमुक जगह बड़ा इंतजाम किया है, बड़ा सुंदर नाच होगा, सभी महाराजा वहाँ पधारते रहे हैं, आपको भी पधारना चाहिए। उस राजा ने कहा, हमें अवकाश नहीं है। कुछ दिनों तक लोग आए, फिर सोचने लगे कि ये तो मनहूस आदमी है, ये कहीं आएगा जाएगा नहीं, इसे छोड़ो। संसार का यही स्वरूप है। हम दूसरों का नाम झूठे लेते हैं, हम अपने से ही फंसते चले जाते हैं। आप अगर अलग हो जाए और संसार वाले को दिख जाए कि इनसे अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा, तो अपने आप सब छोड़ देंगे और संबंध रखेंगे तो भी ऊपर ऊपर से, सभ्यता के नाते। माँ बाप बूढ़े हो गए और लड़के बड़े शीलवान हैं, फिर भी उनके पास समय नहीं है कि उनके पास बैठे। वे निकम्मे नहीं हैं, कामकाजी हैं। पिताजी माताजी के लिए नौकर रख देंगे, डॉक्टर से कहलवा देंगे कि आकर देख जाया करो, दवा की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन उनके पास बैठकर
दिन भर उनकी बात सुने और वे बीच में दखल अंदाजी करे, हस्तक्षेप करे, ऐसा नहीं होता। वे पिताजी को समझा देंगे कि देखिए, अब आप बूढ़े हो गए, आप भगवान का नाम लो, आप परे रहो, आपके पास आदमी है, सेवा में कोई कमी नहीं है। हम लोग कामकाजी आदमी हैं, हमारे पास कहाँ फुर्सत है कि आपके पास बैठे। आपकी दुनिया दूसरी है और आज की दूसरी है। आप बीच में बोल देते हैं और हमारा काम बिगड़ जाता है। आप चुपचाप रहा करें, मतलब ये कि उनसे कोई काम अपना नहीं है। निकम्मे आदमी से कोई काम नहीं। संसार में जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है। याद रखना इस बात को। जब तक स्वार्थ है तब तक तो प्रीति है, प्रेम है, और जहाँ देखा कि इससे स्वार्थ नहीं सधता तब अपेक्षा है। जहाँ स्वार्थ में किसी तरह की अड़चन आने लगे तो द्वेष है। जब लोगों ने देखा कि राजा साहब तो कुछ काम करते कराते नहीं है, तो क्यों व्यर्थ में आए खुशामद करे। इसीलिए लोगों ने आना छोड़ दिया। उन्होंने सोचा बड़ा अच्छा हुआ, पिंड छूटा, लोग ज्यादा सताते, अब अपने आप सब काम निपट गया। अब वो अपना राजकाज देखने लगे और ये आदेश दे दिया कि नदी के उस पार का सारा जंगल आबाद करवाया जाए। नगर के नगर वहाँ बसे और यहाँ का सामान वहाँ भेजा जाए। 11 माह पूरे होने तक वहाँ सारी व्यवस्था हो जाए और वहाँ का सारा कार्य पूर्ण हो जाए। ये राजा ज्ञा थी, सामान की कमी थी नहीं, और इसी बात पर शासन का पूरा जोर था। नदी के उस पार का पूरा जंगल आबाद हो गया। यहाँ से अच्छी अच्छी चीजें वहाँ गई। अब साल भर पूरा होते ही इनके कपड़े उतरवाए गए और चादर दे दिया गया। कहा गया कि नाव में बैठो, तो वे नाव में बैठो, तो वे नाव में बैठ गए। नाव चली तो ये राजा हंसते हुए चले। उनसे पूछा गया कि तुमसे पहले के राजा तो सब रोते हुए गए थे, आप हंसते हुए क्यों जा रहे हैं? उसने कहा, सभी यहाँ हंस रहे थे, इसीलिए रोते हुए गए। मैंने यहाँ हंसना छोड़ दिया, इसीलिए हंसते हुए जा रहे हैं। यहाँ राख करते, ममता करते, हंसते तो हम भी खाली हाथ रोते हुए जाते। लेकिन हमने अपना आगे का सारा काम कर लिया। जहाँ जाना है वह हमारे लिए यहाँ से अधिक सुख मौजूद है। ये दृष्टांत दिया महात्मा चरणदास जी ने अपने ग्रंथ में। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो उम्र है ये बिल्कुल नपी तुली है। प्रत्येक श्वास का हिसाब है कि इतने श्वास आएंगे और जहाँ श्वास पूरे हुए फिर उसके बाद जाना ही है। डॉक्टर की कैपेसिटी नहीं कि एक हस्ताक्षर तक करने योग्य बना दे। इसीलिए जो कुछ भी करना है उसे अभी कर ले, और जो करने के लिए ही ये मानव जीवन मिला है उसे सबसे पहले करना है। यहाँ के लिए तैयार रहे। तैयार रहने का अर्थ यही है कि मन कहीं अटके भटके नहीं और आगे के लिए तैयार रहे। आगे के लिए तैयार यही करनी है कि भगवान में हमारा मन लगा रहे, भगवान हमें ले जाने के लिए प्रस्तुत रहे। ये तो आगे की तैयारी है। इसके लिए करना है कि यहाँ कोई ममता आसक्ति न रह जाए। जो कुछ भी यहाँ का बंधन है वो ममता और आसक्ति का बंधन ना है। ये मेरा है, ये ममता है, ममता ही बांधती है। इसीलिए जगत के प्राणी पदार्थों और परिस्थिति में ना रहे, सब छूटेगा। ये निश्चित बात है, और ऐसा छूटेगा कि हम उससे संबंध नहीं रख सकेंगे। फिर चाहे आप भूत प्रेत होकर भटके, रोए या चिल्लाए। मैंने प्रेत आत्माओं से बातचीत की है, उनसे मैंने ज्ञान की ये सारी स्थितियाँ। प्रेत लोक में यहाँ की वासनाओं को लेकर, यहाँ की ममताओं को लेकर, यहाँ की आसक्ति को लेकर, यहाँ के वैर विरोध को लेकर बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए यहाँ का खाता चुकता करके जाना चाहिए। यहाँ का खाता अर्थात राग द्वेष ममता का खाता यहाँ चुकता हो जाए तब तो बड़ी आसानी से आगे शक्ति मिलती है। नहीं तो महाराज इतना भयानक कष्ट मिलता है
कि असहाय होता है और वहाँ जीव निरुपाय होता है, कुछ कर पाता नहीं है और उसका मन रात दिन जलता रहता है। प्रेत योनि जो निम्न कोटि के प्रेत होते हैं उनको नरक यात्रा तो भोगनी ही पड़ती है। उसके अतिरिक्त उनका मानस क्लेश इतना भयानक होता है जिसे वे किसी प्रकार से मिटा नहीं सकते। यहाँ मिटा सकते हैं, मनुष्य कर्म स्वतंत्र है, लेकिन प्रेत नहीं। वहाँ तो ऐसी बुरी दशा होती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए ठीक ऐसे राजा की तरह आप भी अपने जीवन काल को बिना व्यर्थ गवाए आगे के जीवन के लिए लगाए। ध्यान करे, साधन करे, तपस्या करे, सांसारिक मोह माया में ना फंसे, नहीं तो ठीक और राजाओं की तरह आप भी जीवन के अंत में रोते हुए विदा होंगे। फैसला आपके ही हाथों में है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये ओशो जी की मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।